नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत ठंडी बेरी के वर्तमान सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि मोहनलाल गरासिया ने पद पर रहते हुए अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि मोहनलाल गरासिया ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उससे मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति पिंडवाड़ा की ग्राम पंचायत ठंडी बेरी के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मोहनलाल जी गरासिया मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत में 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। एक बार पुनः सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रशासकीय तौर पर सरपंचों को पुनः जिम्मेदारी दी है। क्या कहना चाहेंगे और जो 5 वर्ष इनके बीते हैं उस कार्यकाल में इनके द्वारा क्या विकास कार्य हुए हैं और ऐसी कौन सी कमियां हैं ठंडी बेरी के अंदर अभी भी बाकी है, यहाँ की समस्याएं कौन कौन सी है, करते बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। मोहनलाल जी, सबसे पहले अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए। पहले भी किसी पद पे रहे हो, पहली बार क्षेत्र नहीं, ये पहली बार रहे हैं। जी जी। और पहली में आपके सरपंच है वो आपके पुत्रवधू यहाँ पुत्रवधू है। जी जी। तो हमारे ये विकास की रफ्तार तो बहुत ही पहले कमी थी। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना हमारे पंचायत भी नई बनी थी। जी जी। तो हमारे बहुत ये दिक्कत ही थी कि भाई हमारे सब समस्याएं थी। रोड की है, पानी की है, लाइट की है, स्कूल की है, तो ये सब समस्याएं थी। तो अब हम सरपंच प्रतिनिधि बने गए, तब से हमने ये रफ्तार पकड़ा। सबसे एमएलए साहब से, प्रमुख साहब से और ये प्रधान साहब से, सबसे, और जिला परिषद साहब से रमेश जी रावल, बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे हमने संपर्क किया और सब हमने ये विकास का मुद्दा उठाएगा। हमको मौका दिया है जनता ने, तो हम एक ऐसा काम करेंगे कि 5 सालों में सब ये दिखना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि ये काम अपने किया है। तो सबको ये होना चाहिए कि महसूस होना चाहिए कि ये मोहन जी सरपंच बने तब ये विकास कितना हुआ। तो अब हमने जहाँ हमारी लाइट नहीं थी, जी जी, सब ये बड़े बड़े जंगल है, उसी में भी लाइट चलेगी। और हमारे एक वल्लीकुना ऐसी फली है, वहाँ नहीं तो सुविधा पानी की है, न लाइट की है, नहीं स्कूल की थी। तो अब हमने एमएलए साहब से अवगत कराया कि अभी हमारे ये समाराम जी गरासिया से कि भाई हमारे ये वल्लीकुना फली में बहुत समस्या है, हम जाते हैं तो वहाँ कैसे जाएंगे कि हमारी आपने सरपंच बने तो क्या किया, हमारी लाइट नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है। तो हमने बोला कि भाई अब वहाँ बहुत समस्या है, ये समस्या हल होती है तो हम थोड़े विकास की और बढ़ते, ये लगेगा कि विकास हमने कुछ करवाया। हाँ, तो हमने फिर एमएलए साहब से लाइट भी करवाई और स्कूल थी पहली से 5वीं तक थी, उसको क्रमोन्नत करवाई और लाइट की सुविधा और रोड की सुविधा भी हमने आरसीसी रोड एमएलए साहब से फंड से आरसीसी रोड भी बनवाई वहाँ। जी जी जी। और अभी जल मिशन का हमारा नहीं था, तो अब जल मिशन भी आ गया। तो हम मिशन का काम वर्तमान में चल रहा है। हाँ, अभी चालू हो गया है। तो ये अभी हम हर घर नल देने की हमारी ये मंशा है, एक कोई घर छूट नहीं पाए, ये मंशा है। तो हमारे लक्ष्य यही है कि हम हमारा गाँव का और हमारे पूरी पंचायत ज़्यादा से ज़्यादा विकास, और कोई भी किसी को लगना चाहिए कि ये बंदे आए 5 साल रहे लेकिन ये विकास की प्रगति तो बहुत अच्छी की है। मोहन जी, ये कह सकते हैं कि अब की बार कहीं न कहीं कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। यहाँ अगर प्रधान की बात करें बीजेपी से हैं, यहाँ स्थानीय विधायक है समाराम जी बीजेपी से हैं, प्रमुख साहब है वो भाजपा से हैं, तो कह सकते हैं विकास में कोई भी कमी नहीं। अब तो हमारे तो पूरी यहाँ से लगा के ऊपर तक पूरी सीढ़ी हमको मिल गई है। अब हमारे एमएलए साहब है, प्रधान साहब है, प्रमुख साहब है, पूरी कड़ी से कड़ी हमारी। सरपंच साहब, सरपंच की तो वैसे कोई पार्टी नहीं होती, आप बता रहे हैं कि हमारी पार्टी नहीं, पार्टी सरपंच की तो नहीं होती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि विचारधारा हो सकती है। विचारधारा उससे
है। पार्टी सरपंच में पार्टी नहीं होती है, पर जो जैसा है ऐसा आदमी और कांग्रेस वाले भी आएंगे, बीएपी वाले भी आएंगे, बाप वाले भी आएंगे, सरपंच के पास तो सभी आते हैं, सब आते हैं। ये पार्टी नहीं होती, लेकिन हम उससे थोड़ा ये जुड़ा हुआ है। पद भी सरपंच साहब कोई पद भी है वर्तमान में भाजपा या कांग्रेस में अगर बात करें तो? नहीं, हम बूथ अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है। अभी नई जिम्मेदारी मिली उसमें है या पहले? नहीं, पहले भी थे, अभी भी है। जी जी जी, पहले भी थे, अभी भी है। समस्याओं के लेकर और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, समस्या तो हमारे ये थी, अभी एक पुलिया था, यहाँ बारिश आते उस समय हमारे ये रास्ता बंद हो जाता था। जी जी, तो हम यहाँ होके यहाँ आमली होके पिंडवाड़ा जाते थे, सब लोगों को दिक्कत आती थी। अब तो समाराम जी और रमेश जी रावल जी को हमने बहुत अवगत कराया कि हमारे ये पुलिया हो जाएगा तो हमारा दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। ये भीमाणा से सीधे टोल का भी बचत हो जाएगा, भीमाणा से सीधे पिंडवाड़ा। जी जी, नहीं तो ये टोल देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा ये पुलिया भी हो गया, अभी तैयार हो गया, समाराम जी ने करवाया। और रोड भी समाराम जी ने करवाई, अभी काम चालू है। और लाइट भी, सब हमारी थोड़ी सुविधा तो हो ही गई है। कुल मिला के सरपंच साहब संतुष्ट है अब की बार सरपंच? कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हाँ हमने कुछ करवाया, ये कह सकते हैं? नहीं, अब तो ऐसा है, हमको तो लग रहा है, लेकिन कोई किसी को क्या लगे या नहीं लगे वो तो अलग बात है। वो तो बिल्कुल, लेकिन हमारे हिसाब से हमने विकास की हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने ऐसा है, इतना विकास तो ऐसा है कि भाई इतने बड़े बड़े हैं, वो भी पूरा काम तो कोई भी नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, लेकिन हमने तो ये किया और दिखाया भी है। वास्तव में धरातल पर हमने लागू किया है ये काम। बिल्कुल। सरपंच साहब अगर बात करें, महानरेगा योजना केंद्र सरकार की एक इम्पोर्टेंट योजना है, लोगों को रोजगार भी मिलता है और साथ साथ पंचायत का विकास भी होता है। आपकी पंचायत की क्या स्थिति है? तो हमने तो सबको रोजगार भी दिलवाया है, काम भी कर रहे हैं। जो नाडियों हैं, गरवेल रोड है, जिसी को सब ये मजदूरों को भी 100 दिन तो हमने करवाए हैं। किसी का बाकी रह गया तो अभी दो हफ्ता और बाकी है, इसमें सबका 100 दिन हो जाएंगे। समय पे भुगतान वगैरह सही समय पे आ रहा है? हाँ, सही पे आ रहा है। कई सरपंच कहते हैं कि सामग्री भुगतान को लेके हमारे बहुत बड़ी अड़चन होती है। 60-40 का जो रेशा है वो भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है, इस वजह से हम विकास भी नहीं करवा पाते। नहीं, वो तो होता ही है, वो तो इतने एक साल से 1.5 साल से ही आता है, तो उसमें तो दिक्कत आती है। हर पंचायत में आती है, ये तो है ही है, सब जगह आता ही है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, इस पे तो ध्यान देना चाहिए कि भाई इतना लेट ये आता है, तो फिर इतने विकास कैसे होता है? कोई ठेकेदार होता है, वो भी करने का उसका मन ही नहीं होता है कि ये पैसे बहुत लेट आते हैं और इतने पैसे कहाँ से डालेंगे। थोड़ा जल्दी आने का हो तो ये सब थोड़ा ठीक लगता है, तो विकास की रफ्तार और बढ़े। अभी सरपंच साहब अगर बात करें ठंडी बेरी के अंदर ऐसी कौन सी यहाँ लोगों के ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपकी नज़र में, कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान करवाना बाकी है? तो अब तो हमारे ये हमने आवास योजना में था, तो जिसका नहीं आया था उसका हमने सर्वे भी करवाया है। जिसका आया है अभी उसका चालू भी करवाया है। अब करीब अब ऐसा लग रहा है कि सबको आवास मिल जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और सरपंच साहब जैसे कोई आपकी नज़र में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई विद्यालय में स्टाफ की कमी या उप स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल वगैरह की नहीं, स्टाफ की कमी तो हर जगह है ही है, ऐसी पूर्ति का है ही नहीं है। लेकिन क्या करें, बस तो इधर उधर करके चला रहे हैं, कोई वैसी है तो कमी तो है ही है। सब जगह पूरे स्टाफ तो कहाँ मिलते भी नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ बच्चे वगैरह कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं वर्तमान में? जो बच्चे हमारे तो 12वीं तक तो यहाँ ही है। जी 12वीं तक तो यहीं पढ़ते हैं। और हमारा ठंडी बेरी तो एक ऐसा है, वो जो जहाँ से टीचर आते हैं ना, वो आगे नहीं कुछ करते नहीं, यहाँ आके उतना इनका मन इतना लगता है, बच्चों को इतना अच्छी तरह के पढ़ाते हैं। तो सब ये पाली क्षेत्र पाली ठंडी बेरी के हैं और कोई अलग, वो भी हमारे ये ठंडी बेरी सीरो ठंडी बेरी में पढ़ना चाहते हैं। तो अब हमारे स्कूल में 700-750 बच्चे हैं। ये इतने किसी स्कूल में आपने जाके देखा होगा तो इतने बच्चे नहीं हैं। तो हमारे क्या स्टाफ भी मन लगा के पढ़ाते हैं और बच्चे भी वहाँ इच्छा करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो थोड़ा मिला के आप भी समय समय बच्चों को मोटिवेशन करते हैं खेल कूद वगैरह के लिए समय समय पर? हाँ, समय समय पर स्कूल में जाते हैं और अवगत कराते हैं कि भाई ये क्या क्या कार्यक्रम हो, खिलाते हैं बच्चों को, क्या क्या कराते हो। हम जाते हैं उस समय
ऐसा है कि टीचर एक भी ऐसा है कि भाई कहाँ खाली बैठा, ऐसा नहीं होता है। जब जाते हैं तो सब क्लास में ही देखते हैं। और सर्वजा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका एक दायित्व भी बनता है। हाँ, तो ये तो है, जाना ही है कि भाई हमारा, क्योंकि ग्राम पंचायत का यानी देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, वैसे ही ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक सरपंच होता है। सरपंच होता है। हाँ, तो नहीं, ये तो हम तो करते हैं ना, जाते हैं ना, कोई कमी पेशी होती है तो कोई बोल देते कि भाई ये आप इसको थोड़ा सुधारो। जी जी। कोई है तो दो शब्द क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, उनके लिए दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता ने 5 साल मौका दिया है, क्या अपील करना चाहेंगे जिन्होंने आपको मौका नहीं ऐसा है, सब 5 साल का मौका तो दिया था, और अपनी ये भजनलाल सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया, ये भी मौका दिया। और अब की बार देखेंगे लोगों को भाई अच्छा लगता है तो हम लाल जी को एक बार पुनः प्रयास करेंगे। नहीं अच्छा नहीं लगता तो वो कहेंगे हमको तो या क्या है, कोई विकास हुआ है कि नहीं हुआ, कैसा है। हमारी मन तो है नहीं, एक बार हमारे प्रयास है, एक बार मौका, सेवा का मौका, अधूरा है हमारा मंशा था, वो पूरा कर देंगे। एक बार और मौका मिल जाएगा तो हम ये ठंडी बेरी का विकास जो है ज़्यादा करवाएंगे। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत ठंडी बेरी सरपंच प्रतिनिधि मोहनलाल जी ग्रासिया, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और विशेष तौर से नोकझोंक भी की, हर क्षेत्र के मुद्दों पे, और यहाँ की जो धरातलीय समस्या है उनको टंटोलने का जो प्रयास है वो हमने किया। जितने भी साथी इस क्षेत्र के युवा साथी है, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यहाँ इस क्षेत्र की जो समस्या है वो हमें समय समय पर चैनल के माध्यम से अवगत करवाएं, और वो मुद्दा है वो हम हमेशा उठाते रहेंगे। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।